हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम जिससे भरे हैं वही हमसे बाहर आता है। जो हमारे अंदर है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। हम दूसरों को वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। आज के सुसमाचार में हेरोद जो ईसा को मार डालना चाहता है, लोगों के द्वारा ईसा को धमकी भरा संदेश भेजता है कि वह ईसा को मार डालेगा। हेरोद बेईमानी से, छल कपट से और हिंसा से भरा हुआ व्यक्ति है। वह हिंसा करना चाहता है, पर प्रभु ईसा हिंसा से नहीं, आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से। जैसे वे कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, इसलिए ईसा बड़ी निडरता से हेरोद के बारे में कहते हैं कि जाकर उस सियार से कह दो कि मैं आज और कल मुक्ति का कार्य पूरा करूँगा। परसों मुझे जाना है। आज हम इस पर चिंतन करें कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है और किस तरह से हम प्रभावित हैं। 30 अक्टूबर 2025, 30वां सामान्य सप्ताह। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 39 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35 तक। सत्य हमें जगा देता है और सत्य वह है जो अपरिवर्तनशील है। सत्य जो ईश्वर है, जो आत्मा के द्वारा ईसा में व्याप्त थी, जिसे हेरोद मार डालना चाहता था। वह अपने लिए ईसा का उपयोग कराना चाहता था। ईसा हेरोद के लाभ के लिए, हेरोद के लिए काम नहीं करते थे, इसीलिए हेरोद उन्हें मार डालना चाहते थे। लेकिन ईसा हेरोद के गुलाम नहीं थे। उन्होंने हेरोद से कहा कि मुझे अपना काम करना है। आज कल मैं मुक्ति का कार्य, ईश्वर के राज्य के विस्तार का कार्य, सत्य स्थापना का कार्य पूरा कर दूंगा और मुझे जाना है। ईसा हेरोद के पास नहीं झुके। ईसा हेरोद के पास नहीं डरे। जो शक्तिशाली है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिसे अधिकार मिला है, और जब उसके हिसाब से, उसकी मर्जी से काम नहीं होता तो वह हिंसक बन जाता है। ईसा हिंसा से नहीं डरे। वे अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक चित थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करने आया हूं और मेरा काम ईश्वर का काम है और ईश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहा जाता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने कार्य को करते हुए मर जाना
मुक्ति को पा लेना है। इसलिए हम आत्मा की संगति में रहें, चेतनशील रहें और जो भी हम करें होश में करें, सत्य के साथ जुड़कर करें। हृदय में केंद्र में सत्य को स्थापित होने दें और कोई भी विपत्ति या संकट हमें नहीं हिला सकती। इसीलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस रोमियों को यह कहते हुए लिखते हैं कि कौन हमें प्रभु से अलग कर सकता है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उस प्रेम की कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो भूख हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो कोई भी विपत्ति हो, हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। वास्तव में सच्चा प्रभु भक्त प्रेमी वही है जिसने अपने हृदय में प्रभु को बसा लिया है, सत्य को बसा लिया है और झुकेगा तो सिर्फ सत्य के पास, झुकेगा तो सिर्फ ईश्वर के पास, किसी दूसरी राजनीतिक या सांसारिक शक्ति के पास नहीं झुकेगा। हम आत्मा में समर्पित होकर प्रभु में समर्पित जीवन बिताएं और सांसारिक शक्तियों से, सांसारिक ताकतों से हमारे जीवन में जो भी पाप और पशुता का ताकत है, हम उसके ऊपर उठें, उस पर नियंत्रण पाएं और आज़ाद होकर प्रभु में जीवन बिताएं। आमीन।